गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम जो होमवर्क दिया था वो ट्राई कर लिया। डिस्कस तो नहीं करना है बट एटलीस्ट थोड़ा ट्राई कर लेते तो आपको आइडिया हो गया होता चैप्टर का। ठीक है, तो फिर हम लोग अब आगे स्टार्ट करते हैं। ट्राई करो आयुष ना। मंडे को अपन डिस्कस करेंगे उसको। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मंडे या तो हाँ, थोड़ा मंडे को कर लेंगे, थोड़ा वेडनेसडे को। चलो फिर आज ये चैप्टर खत्म करना है, थोड़ा बचा है, स्टार्ट करते हैं ना। अभी कितने लोग आ गए? अभी तो बहुत कम लोग आए हैं। हाँ, 2 मिनट रुकते हैं, आ जाने देते हैं। 2 मिनट रुकते हैं। हाँ हाँ, वो याद है, मुझे याद है, मैं कराने वाला हूँ आज वो। वेरी गुड, यस। एटलीस्ट तूने याद तो दिला दिया। ऐसे तो याद था मुझे। गुड मॉर्निंग नरेंद्र, गुड मॉर्निंग। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर एसएचएम स्टार्ट करने वाले हम लोग। एसएचएम और फ्लूइड, अभी 2 चैप्टर और करना है। अबे पंडा, इतना आराम आराम से पढ़ाया तब भी तुझे फास्ट लग रहा है। तू आराम से नेट पे सर्फिंग भी करता रहता है तो फास्ट तो लगेगा ही। टाइम पास भी चल रहा है तेरा। एसएचएम मैकेनिक्स का ही पार्ट है। हाँ, वो उसने लिखा हुआ है। मंडे और वेडनेसडे को ये डिस्कशन करेंगे ना इसका। थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन होगा, थोड़ा मंडे को करेंगे, थोड़ा वेडनेसडे को। और एसएचएम भी स्टार्ट करना है। अभी आया कि नहीं, कल वो मेजर टेस्ट का नोटिस आ गया क्या? ठीक है, तो टॉपिक देख लिया होगा ना, अभी 2 टॉपिक और करने हैं। एसएचएम और फ्लूइड मैकेनिक्स। तो जितना हो पाए ट्राई करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स आधा भी हो जाएगा तो भी चलेगा। एसएचएम तो पूरा हो जाएगा। कितने बच्चे आ गए अभी? 50। आके में हाइड्रोकार्बन अगर कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो जितना होगा उतना ही पूछा जाएगा। लास्ट टॉपिक हर एक सब्जेक्ट में अगर नहीं कंप्लीट होंगे तो जितना होंगे उतना पूछ लेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज 1। प्रथम थर्मोडायनेमिक्स का एक्सरसाइज 1 और इन टेक्स्ट ही डिस्कस करेंगे ना। पिछले वाले बैच से थोड़ा सा स्लो है। एक चैप्टर का करीब डिफरेंस है। बट पिछले वाले बैच में कोविड की वजह से बीच में काफी टाइम क्लासेस नहीं हुई थी। तुम लोग की तो ऐसा नहीं होगा, तो तुम लोग का कोर्स मोस्ट प्रोबेबली उनसे पहले खत्म होगा। जब तक ऑनलाइन चल रहा है तब तक तो कुछ नहीं बोल सकते, ऑफलाइन होते ही बैचेस करेंगे फिर।
स्टार्ट किया जाए, अब तो आगे होंगे बच्चे। ठीक है, अब तो करीब 60 करीब हो गए हैं। चलो तो हम लोग देखो लास्ट में साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट किए थे। साइक्लिक प्रोसेस में देखो हमने क्या देखा था। अबे श्रेयस, शुरू होने दे फिर देखते हैं भाई। तो साइक्लिक प्रोसेस में देखो हम लोग क्या देखे थे कि अगर जहां से चलेंगे, पॉइंट ए से अगर चले हैं, तो वापस पॉइंट ए पर अगर आ जाएंगे तो ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस होगा ना। जहां से चले थे वहीं पे अगर वापस आते हैं तो वो साइक्लिक प्रोसेस होगा। साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर में अगर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। फिर इसके बाद साइक्लिक प्रोसेस के लिए, अगर सारे प्रोसेस के लिए एक साथ हम डेल्टा क्यू, सॉरी सम ऑफ ऑल क्यू बराबर सम ऑफ ऑल वर्क डन प्लस सम ऑफ ऑल डेल्टा यू लगाएं, तो डेल्टा यू क्या है, ये सम ऑफ डेल्टा यू लिखा है ना, ये जो लिखा है सम ऑफ डेल्टा यू है ना, तो ये जीरो है। तो इसका मतलब जो हीट गिवन हो सिस्टम को, टोटल सम ऑफ ऑल हीट बराबर होगा उसके वर्क डन के ना। ये लास्ट टाइम नोट किया हुआ है, बस रिवाइज करा रहा हूँ ना। सम ऑफ ऑल क्यू का मतलब क्या हुआ, ये जितने स्टेप हैं, ए टू बी, बी टू सी टू डी और डी टू ए ना, इन सब का सम ऐड करना है और सबका वर्क ऐड करना है ना, और इक्वेट कर देना है। और वर्क कैसे निकालोगे साइक्लिक प्रोसेस का, तो एरिया ऑफ साइकिल निकाल करके ना। एरिया ऑफ साइकिल क्या होगा, अगर वो क्लॉकवाइज है ना, अगर वो क्लॉकवाइज साइकिल है तो प्लस में होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है तो साइकिल का एरिया माइनस में होगा ना। हमने इसमें डेल्टा यू देख लिया, जीरो है, वर्क डन और हीट इक्वल होंगे, और वर्क का साइन कब प्लस होगा कब माइनस होगा ये देखा। फिर होमवर्क दिया था। गुड मॉर्निंग चवन, बहुत जल्दी मॉर्निंग कर रहे हो तुम, थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे स्टार्ट कर रहे हैं। एक मिनट, पेज का कलर थोड़ा काला कर देता हूं। हाँ, पूरा ही कर दिया। और पेन का कलर तो वाइट है ये। डार्क मोड ऑन करूं, कहां से करना होगा डार्क मोड ऑन? तेजस कुछ सही बात बताने वाला है। सेटिंग में, सेटिंग में ऑप्शन, हाइलाइटर दिख जाए तब तो मजा ही आ जाएगा डार्क मोड में। अबे कलर में तो किया ही है ना, ये कलर में तो, कलर में ही तो ब्लैक किया था। फर्स्ट ऑप्शन एंड सेटिंग, अच्छा ऑप्शन में गए, अच्छा कलर में, हाँ यहाँ पे है डार्क मोड। ओके, तो अपन ने, ये वाइट क्यों हो गया, नया पेज पहले लेता हूँ। हाँ अब हो गया सही, क्या बात है, ये तो सही चीज बता दी यार आज।
अब इस पे अगर कलर लिया जाए वाइट, तो चल रहा है हाइलाइटर। हाइलाइटर तो नहीं चल रहा है यार। अबे हाइलाइटर नहीं चल रहा है भाई। हाइलाइटर दिख रहा है, देखो दिख नहीं रहा है एकदम भी। अबे साइक्लिक प्रोसेस की स्लाइड ये नई नई थी, लास्ट टाइम जो पढ़ा था वही रिवाइज कराया था। ये लास्ट टाइम जो पढ़ा था वही था ना। हाँ यही करेंगे, पतला पेन यूज कर लेंगे, उससे ही काम हो जाएगा अपना। ये तो है कि चलो ऐसे कलर दिख तो रहे हैं, डार्क मोड में इम्प्रूवमेंट तो बहुत है। कल पे सब लास्ट टाइम का नहीं लिखा था तो वीडियो में होगा, उसको पॉज करके नोट कर लेना, अभी पढ़ाने दो। कौन सा कलर पसंद है तुम्हें बताओ रजत, कौन से कलर से देखना चाहोगे? वाइट ही ले रहे हैं वैसे तो, वाइट ही ले रहे हैं, गैलेक्सी। रेनबो। वाइट से ही लिखता हूँ यार, वाइट ही ज्यादा मजेदार है। चलो अच्छा, थोड़ी देर रेनबो से पढ़ा के देखते हैं, फिर देखते हैं ना। तो देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने साइक्लिक प्रोसेस से स्टार्ट किया था ना। साइक्लिक प्रोसेस में हमने कॉन्सेप्ट देख लिए थे। अब एक उसका कॉन्सेप्ट बचा हुआ था साइक्लिक प्रोसेस में एफिशिएंसी निकालने का ना। साइक्लिक प्रोसेस में एक एफिशिएंसी निकालने का कॉन्सेप्ट था, वो हम लोग देखते हैं। ये तो सही बात है, होली वाली फीलिंग आ रही है ना। देखो जैसे कि कोई साइक्लिक प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस के लिए, इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम लोग एक टर्म निकालते हैं एफिशिएंसी ना। ये एफिशिएंसी जब ये साइकिल क्लॉकवाइज चल रहा होगा उस टाइम पे हम लोग निकालते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में भी निकाल सकते हैं, बट उसका कोई यूज नहीं है ना। क्लॉकवाइज में उसका कुछ सेंस बनता है एफिशिएंसी निकालने का। ये एफिशिएंसी देखो क्या होता है, दिख तो रहा है ना तुम लोगों को सही, ये नहीं कि कलर तो हो गया लेकिन दिख ही नहीं रहा है ढंग से। हाँ वही बोल रहा हूँ, मुझे भी अच्छे से दिख नहीं रहा है यार, वाइट से लिखता हूँ। तो हम लोग देखो एफिशिएंसी निकालने जा रहे हैं। अबे रजत तू शांत रहे भाई, तू उल्टे सीधे कलर करवा रहा है, केवल वाइट ही बेस्ट है। तो हम लोग देखो अब यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी देखो क्या होगा, जैसे आप कोई भी साइक्लिक प्रोसेस में सम ऑफ ऑल क्यू करते हो, तो सम ऑफ ऑल क्यू में क्या होंगे, कुछ क्यू पॉजिटिव होंगे और कुछ क्यू निगेटिव होंगे ना। जैसे किसी स्टेप का क्यू पॉजिटिव होगा, किसी का निगेटिव होगा। हर एक स्टेप का क्यू पॉजिटिव हो या निगेटिव ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो पॉजिटिव क्यू क्यू क्या वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हीट गिवन ना। जो प्रोसेस हो रहा है उसमें कितना आप हीट दे रहे हो। और निगेटिव क्यू रिप्रेजेंट कर रहा होगा कितना वहां से हीट बाहर निकल रहा है ना, हीट रिलीज्ड। मतलब वो हीट रिलीज क्या है, वेस्टेज है। जो हीट रिलीज हो गया वो वेस्ट हो गया आपका।
और इन सब के बदले मिल क्या रहा है आपको, हीट दे रहे हो तो बदले में गैस क्या कर रही है, वर्क कर रही है। सम ऑफ ऑल डब्ल्यू क्या है, कितना वहां पे वर्क हो रहा है ना। और क्लॉकवाइज के लिए बात कर रहे हैं तो वर्क डन तो प्लस में ही आएगा ना, क्लॉकवाइज के लिए नेट वर्क डन तो प्लस में ही आएगा ना, नेट वर्क डन की बात चल रही है ना। तो हम लोग यहाँ पे एफिशिएंसी निकालते हैं कि कितना नेटवर्क डन हुआ और वो कितने हीट देने के बदले हुआ है। मान लो आपने 100 जूल हीट दी और 40 जूल वर्क हुआ, 60 जूल वेस्ट हो गया, तो आप बोलोगे 40% एफिशिएंसी है। तो आप क्या बोलोगे, जितना भी नेटवर्क डन है वो डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल पॉजिटिव क्यू ना, केवल पॉजिटिव क्यू को नीचे रखोगे इनटू 100 ना, ये क्या होगा, एफिशिएंसी होगा। और W सम ऑफ ऑल, W मतलब सम ऑफ ऑल क्यू, तो सम ऑफ ऑल क्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल पॉजिटिव क्यू इनटू 100 को हम लोग एफिशिएंसी बोलेंगे ना। सम ऑफ ऑल W बराबर होता है सम ऑफ ऑल क्यू के ना, तो वहां से लिख दिया है। समझ आया बच्चों सभी को। कोई भी साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी निकालना है, मतलब क्या निकालना है, W नेट अपॉन टोटल पॉजिटिव क्यू इनटू 100। अब ये नोट कर लो, इस पे प्रॉब्लम करते हैं। कल वीजीएम सर ने इस पे ही क्लास ली थी, तो सही से हो गई थी सर की क्लास, या ज्यादा मजे लिए उन्होंने मेरे टैब के। ओके ओके। कि माया वीडियो ऑफ ही रखो। कल वो अपना लाना भूल गए थे तो इसलिए लिया था। वीडियो ऑफ रखो भाई सभी। क्यों सिस्टम, अबे हीट थोड़ी सिस्टम पे होता है, वर्क डन होता है सिस्टम पे या बाय सिस्टम। हीट तो सिस्टम को देते हैं या सिस्टम से निकलता है। डाउट लेक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, वीजीएम सर वाला जो है। ये नोट हो गया। जल्दी लिखो ध्रुविल। चलो अब एक प्रॉब्लम करते हैं। डायरेक्ट मैसेज मुझे मत करो, मैं केवल चैट टू एवरीवन ही देख रहा हूँ ना। हाँ वो याद दिला दिया है, सीपीसीबी चैप्टर के एंड में करेंगे ना। कैमरा बंद रखो सभी, और जिनको भी दिक्कत हो रही है बाकी तो अपना उसमें ऑप्शन रहता है ना, हाइड वीडियो पैनल, वो ऑन कर लो। अब देखो ये, मान लो हमने कोई साइक्लिक प्रोसेस ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए जा रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम वी नॉट है, यहाँ पे वॉल्यूम टू वी नॉट है, यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है और यहाँ पे टू पी नॉट है। तो हमें बताना है इस प्रोसेस के लिए, फाइंड पार्ट 1
नेट वर्क डन पार्ट 2 टोटल हीट गिवन। टोटल हीट गिवन मतलब सम ऑफ ऑल पॉजिटिव क्यू ना। और थर्ड एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। ट्राई करो बच्चों। हाँ, वर्क डन तो आ जाएगा पी नॉट वी नॉट। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वी नॉट लेंथ है और ये पी नॉट लेंथ है ना। ना ये आपको पता है, ये टोटल 2 पी नॉट है और ये पी नॉट है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, पी नॉट आ जाएगी ना। और ऐसे ही ये वॉल्यूम का निकालोगे तो वी नॉट आ जाएगी, तो ये एरिया जो होगा ये हमारा वर्क डन हो जाएगा। नेट वर्क डन मतलब साइकिल का एरिया, तो वो पी नॉट वी नॉट। और साइकिल कैसे जा रही है, क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज है इसलिए ये प्लस में होगा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, बट समझाने की वजह से लिख दिया मैंने। फिर टोटल हीट गिवन। टोटल हीट गिवन देखना है तो आपको देखना पड़ेगा हर एक प्रोसेस में कि किस प्रोसेस का क्यू प्लस में है, किस प्रोसेस का क्यू माइनस में है। टोटल हीट गिवन आ रहा है पी नॉट वी नॉट बाई 2। जितना वर्क डन आ रहा है उससे ज्यादा आएगा हीट गिवन। काम हीट देना कम पड़ रहा है, काम ज्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं होता साइक्लिक प्रोसेस में। प्रथम बोल रहा है तो सही होना चाहिए भाई, प्रथम आजकल मचाए पड़ा है। पी नॉट वी नॉट 3 पी नॉट वी नॉट प्रथम बोल रहा है, तो देखते हैं। अब टोटल हीट गिवन देखो हम लोग कैसे देखेंगे। हम लोग हर एक स्टेप का हीट देखेंगे। ए टू बी का अगर हीट देखें, ए टू बी में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है ना ए टू बी में। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो क्यू निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, एन सी पी डेल्टा टी। अब यहां पे क्या होगा, अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रख के वॉल्यूम बढ़ाओगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी में अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रख करके वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो ना, इसको बढ़ा रहे हो, तो इधर टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो मतलब डेल्टा टी यहाँ पे क्या है, प्लस में है ना। डेल्टा टी प्लस में है, मतलब ए टू बी के लिए हीट क्या है, प्लस में है। और एनसीपी डेल्टा टी को आप क्या लिखोगे, ये मोनो एटॉमिक गैस है ना, कुछ नहीं दिया जाए तो हर बार मोनो एटॉमिक ले लेना। मोनो एटॉमिक गैस है तो सीपी की वैल्यू कितनी बोलोगे, सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर। सीवी कितना होगा, 3r/2 प्लस आर, तो हो जाएगा 5r/2। तो हो जाएगा 5r/2 इंटू डेल्टा टी। तो 5/2 बाहर निकाल दोगे, एन आर डेल्टा टी। एन आर डेल्टा टी को याद है क्या लिख देते हैं, P2V2 माइनस P1V1। P2V2 माइनस P1V1 ये लिखना पहले भी सिखाया हुआ है ना। एन आर डेल्टा टी को कभी भी जरूरत पड़ने पे क्या लिखोगे, P2V2 माइनस P1V1। अब ये समझा नहीं रहा हूं ना, डायरेक्ट लिख रहा हूं।
तो P2V2 कितना है, A टू B के लिए P2V2 कितना है, B पॉइंट पे प्रेशर है 2P0 और वॉल्यूम है 2V0 ना। यहाँ पे हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, A पर है प्रेशर, वॉल्यूम है V0 और प्रेशर है 2P0, B पर वॉल्यूम है 2V0 और प्रेशर है 2P0, C पर वॉल्यूम है 2V0 और प्रेशर है P0, और D पे देखोगे तो सब V0 और P0 है। तो P2V2 करोगे मतलब इस पॉइंट पे ना, B पर P और V का प्रोडक्ट और माइनस A पर P और V का प्रोडक्ट, तो ये कितना आ जाएगा 4P0 V0 माइनस 2P0 V0, तो ये आ जाएगा 5/2 इंटू 2P0 V0, मतलब 5P0 V0 आ जाएगा। चेक करते हैं खालकर, अभी पूरा सॉल्व कर लें तो A टू B में इतनी हीट देनी पड़ रही है ना, प्लस में आई है, हमें हर एक स्टेप का हीट चेक करना पड़ेगा ना, कौन कौन सा प्लस में वो ऐड करना है। फिर अगर हम लोग B2C का देखें, B2C का देखोगे तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है B2C में, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना B2C में, वॉल्यूम दिख रहा है कांस्टेंट है B2C में, आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हीट कैसे निकालोगे, NCV डेल्टा T, और B2C में प्रेशर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख करके, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के प्रेशर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं ना। प्रेशर अगर डिक्रीज करेंगे तो इधर टेम्परेचर भी क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रख करके, हाँ प्रेशर डिक्रीज किए तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे डेल्टा टी क्या होगा, NCV डेल्टा टी में डेल्टा टी क्या होगा, निगेटिव। तो ये निकालने की जरूरत है, यहाँ पे ये जो टर्म आएगा निगेटिव में आएगा, हमें केवल पॉजिटिव क्यू चाहिए ना, तो ये वाला हम नहीं निकालेंगे। फिर C2D में देखो, ये अच्छा नोट कर लो, क्या करें पहले पूरा करा दे फिर नोट करोगे। C2D में देखो, C2D में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, C2D में प्रेशर क्या बना हुआ है पूरे टाइम पे, देख लो P0 है ना, तो यहां पे फिर से क्या लगाओगे, NCP डेल्टा टी ना, NCP डेल्टा टी, और इस बार का डेल्टा टी क्या होगा, PV इक्वल टू NRT में आप सोचोगे तो P को कांस्टेंट रख करके वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हो, तो इधर टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा होगा ना, तो डेल्टा टी यहाँ पे भी निगेटिव आएगा, तो ये भी लेने की जरूरत नहीं है, हमें केवल पॉजिटिव क्यू का सम चाहिए ना नीचे एफिशिएंसी निकालने में। फिर नेक्स्ट आता है QD2A, D2A देखो कौन सा प्रोसेस है, D2A कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ रहा है, तो यहां पे हम लोग क्या लगा देंगे, NCV डेल्टा टी, और इस बार PV इक्वल टू NRT से अगर हम सोचें तो वॉल्यूम को हम लोग कांस्टेंट रखे हुए हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख करके P को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अब P इंक्रीज होगा तो T भी इंक्रीज होगा, अगर T इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा T वहां प्लस में आएगा ना, तो ये अपने काम का है ना, इसको नोट कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, NCV मतलब 3R/2 इंटू डेल्टा टी, फिर 3/2 बाहर निकालेंगे, NR डेल्टा टी को लिख देंगे P2V2 माइनस P1V1, P2V2 मतलब यहाँ पे
फाइनल पॉइंट जो भी होगा वो P2 V2, इनिशियल पॉइंट P1 V1। फाइनल पॉइंट देखो कितना आएगा, फाइनल पॉइंट ए है ना, ए के लिए P2 V2 करोगे तो 2P0 इंटू V0, दिख रहा है ना सभी को ये 2P0 इंटू V0। और इनिशियल पॉइंट देखोगे तो डी के लिए वॉल्यूम तो V0 है लेकिन प्रेशर P0 है, तो P0 V0 डी के लिए आ जाएगा। यहां पे वैल्यू रख देता हूं, तो ये आ जाएगा 3/2 P0 V0। तो दो जगह Q पॉजिटिव मिले है ना, एक तो D टू A में और एक A टू B में। A टू B में देखो कितना मिला था, ये मिला था ना 5P0 V0, यहाँ ऊपर देखो कर रहा हूं, और यहाँ पर ये आया। तो टोटल हीट अब हम निकाल सकते हैं पॉजिटिव वाला, टोटल सम ऑफ ऑल पॉजिटिव Q कितना आ जाएगा 5P0 V0 प्लस 3/2 P0 V0, तो ये आ गया 13/2 P0 V0। ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। सी टू डी का बताऊं, सी टू डी में सी टू डी देखो यहाँ पर है, सी टू डी देखो इधर जा रहे हो ना, ये जा रहे हो सी टू डी ना, ये सी टू डी जा रहे हो ऐसे। तो यहाँ पे देखो प्रेशर हर टाइम पे कितना बना हुआ है, प्रेशर हर टाइम पे P0 के इक्वल है ना, P0 के इक्वल है प्रेशर। तो यहाँ पे जब कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्यू का फॉर्मूला लगा दिया ना, NCP डेल्टा टी। और प्रेशर यहाँ कांस्टेंट और वॉल्यूम देखो डिक्रीज हो रहा है ना, 2V0 से V0 हो रहा है, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। अब अगर टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा तो NCP डेल्टा टी फिर निगेटिव हो जाएगा ना, तो हमें केवल पॉजिटिव क्यू चाहिए था। अब हम लोग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। थर्ड पार्ट, एफिशिएंसी इक्वल टू नेट वर्क डन अपॉन में सम ऑफ ऑल पॉजिटिव क्यू इनटू 100 ना। तो ये सॉल्व करके कितना आ जा रहा है 15.38%। ठीक है, समझ आया सबको। अब ये नोट कर लो ना, यहां से नोट करना है। देखो चवन, पॉजिटिव क्यू का मतलब है कि आप उसको हीट दे रहे हो, और निगेटिव क्यू का मतलब है वहां से हीट रिलीज हो रही है ना। जैसे मान लो बाइक का इंजन है, ये इंजन में यूज होता है ना, हीट इंजन वगैरह में, ये साइक्लिक प्रोसेस। तो आप इंजन को जो प्लस क्यू है उसका मतलब इंजन को हीट दिया है, और जो डब्ल्यू आ रहा है मतलब इंजन ने वर्क किया है, और जो निगेटिव क्यू है मतलब वो इंजन ने हीट बाहर वेस्ट कर दिया है। तो एफिशिएंसी निकालना होगा तो किसको किसको यूज करोगे, वेस्टेज को यूज करोगे क्या, वर्क देखोगे और कितना हीट दिया ये देखोगे ना। 100 जूल हीट दिया और उसमें से 40 जूल वर्क हुआ, 60 जूल हीट वेस्ट हो गया।
देखो पार्थ, अभी मैंने समझाने के लिए आपको हर एक स्टेप लिख लिख करके समझाया ना। जब आपको सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको देख के समझ आएगा कि ए टू बी में हीट प्लस होगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, सॉरी वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो देख के समझ आ जाएगा कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है। तो बस प्लस वाला निकाल के ऐड कर लेंगे। अभी पहली बार समझ रहे हैं ना, इसलिए एक एक स्टेप लिख के कर रहे हैं। वेरी गुड प्रथम। प्रथम इसीलिए तो मचा रहा है, उसको मजा आ रहा है तो मचाएगा ही। हाँ सलोनी, अब अगला एक और कराता हूँ, ताकि पांडा का थोड़ा दिमाग चलाना पड़े विदाउट कैलकुलेशन। पांडा नहीं तो बोर होने लगेगा। नहीं अमन, इतना करना ही पड़ता है। पांडा रेडी हो जा, ये नोट हो गया। नहीं नहीं, जो भी लिखाया हुआ है इस पे मैंने लिखा है, सब आपको लिखना है ना, नहीं तो बाद में चमकेगा नहीं भाई। नोट करो सब कुछ। नहीं नहीं पांडा, जो कुछ शरीफ बच्चे रहते हैं तेरे जैसे, वो बता देते हैं कि कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। अब कुछ अमन जैसे भी रहते हैं जो कभी नहीं बताएंगे। नहीं, पांडा बता देता है वैसे भी, आज भी अगर यूज करेगा तो बता देगा। अरे वो बीटेक में अप्लाई करने का परसेंटेज है, वो आईआईटी में नहीं है, उस सब बातों पे मत जाओ। आईआईटी के लिए, अब भी आईआईटी एनआईटी के लिए 75% ही है। वो कोई भी प्राइवेट कॉलेज इधर उधर कहीं से भी बीटेक करने की कंडीशन है। और उसमें भी लाए हैं कि इंजीनियरिंग बिना फिजिक्स के कर सकते हैं अब। इंजीनियरिंग के लिए फिजिक्स की जरूरत नहीं है अभी। फिजिक्स फिजिक्स तो फालतू चीजें हैं, इंजीनियरिंग में कहाँ लगता है। गवर्नमेंट को अब समझ आया। नहीं यार, पढ़ाना तो पड़ेगा ही। कल्पेश को देखो, बहुत टेंशन है, वो आपको नुकसान हो जाएगा। अबे तुझे लगता है लोग फिजिक्स के बिना इंजीनियरिंग करेंगे? गवर्नमेंट के बोलने से क्या होता है, जो रियलिटी है वो तो रियलिटी है ना। तो देखो नेक्स्ट हम लोग अब क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं भारी दुखी हो गया यार अमन। लोड भी ले लिया मैंने।
अबे चवन, इतने ज्यादा मैसेज मत डाल, फिर दिक्कत आती है, वो हैंग होने लगता है। चलो अब ये एक क्वेश्चन करते हैं। A to B, फिर B to C जा रहे हैं, फिर C to A आ रहे हैं वापस। A to B में मान लो वॉल्यूम कुछ V0 है, और A पे वॉल्यूम V0 है और B पे वॉल्यूम कुछ 9V0 है। एक मिनट रुकना भाई, पता नहीं ये कैसे वन नोट बंद हो गया। एक मिनट रुको। अभी आ गया सही? तो देखो यहाँ पर, ये यहाँ का वॉल्यूम है V0, यहाँ का वॉल्यूम है 9V0, यहाँ पे प्रेशर P है A B C। A to B हमारा आइसोबारिक प्रोसेस है, B to C एडियाबैटिक प्रोसेस है, और C to A आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आपको बताना है इस प्रोसेस के लिए एफिशिएंसी कितनी होगी। गामा की वैल्यू कुछ 1.5 ले लेना। नंबर ऑफ मोल्स अगर जरूरत पड़े तो 1 मोल ले लेना, वैसे तो शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन सबको क्लियर है? एक हमने साइक्लिक प्रोसेस बनाया है जिसमें 3 स्टेप है ना, A to B, B to C और C to A। सारे स्टेप कैसे हैं वो दे दिया है। और जितना दिया है वो मैंने बता दिया है, इसके अलावा और कोई उम्मीद ना की जाए, और एफिशिएंसी निकालना है।